हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। आज मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूं जिसका उपयोग पेपर में किया जाता है। उस पर बेस पेपर में क्वेश्चन आता है, पर हमें समझ में नहीं आता उस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए तथा कैसे किया जाए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे जाएं। यानी कि हमें कोई संख्या दे रखी हो, उसको हमें बाइनरी संख्या में बदलना हो तो हम उसको कैसे बदल सकते हैं, कितनी आसान तरीके से बदल सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग जानते ही होता क्या है, 0 डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लगाकर 9 तक संख्याएं जो होती हैं उनके आधार पर जो नंबर लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि हमने अगर लिखा है 11 100, अगर कहा जाए ये क्या है, किस भाषा में लिखा है, हम नहीं कह सकते। अगर हम इसको कह देते हैं 1100 तो कहना गलत होगा, और अगर इसको हम कह देते हैं, इसको हम बाइनरी संख्या में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाइनरी संख्या में भी हम लोग 1 और 0 का उपयोग करते हैं। यानी अगर यहाँ पे लिखा है 1100 लिखा है, इसको 1100 अगर हम पढ़ते हैं तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी संख्या में 1 और 0 का उपयोग किया जाता है। अगर इसके साथ में हम 20 10 कर दें, अब यह क्या है, सही लिखा है, इसको हम 1100 पढ़ेंगे। और अगर इसमें यहाँ पे 2 कर दिया जाता तो हम क्या कहते, यह बाइनरी डिजिट में लिखा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि कोई नंबर अगर हमारा क्या है, 0 से लगाकर 9 तक के फॉर्म में अंकों से लिखा गया है, उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और अगर कोई आपकी गिनतियां 10 के फॉर्म में लिखी हैं तो वह डेसिमल भी हो सकती हैं, बाइनरी डिजिट भी हो सकती हैं, क्योंकि बाइनरी डिजिट में 10 का उपयोग किया जाता है। बस ध्यान क्या इतना रखना है कि यहाँ पर 2 लगा होता है साथ में, और यहाँ पर अगर लिखा है 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यह डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है। बाइनरी डिजिट, बाइनरी सिस्टम बाइनरी संख्या में हम लोग 0 और 1 का उपयोग करते हैं। अगर हम कहें कि इनको चेंज कैसे करते हैं, बदला कैसे जाता है, बहुत आसान तरीका होता है इनको बदलना। जैसे हम पे कहा जाए कि हम 15 को बाइनरी संख्या में बदलें, हम पे पेपर में पूछा जाएगा कि 15 को बाइनरी संख्या में बदलें, तो बदलना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे 1 2 4 8, यानी 1 फिर 2 2 का दुगुना 4, फिर 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। इस प्रकार आगे हम लिखते हुए चले जाते हैं। 15 बताना है तो हमें 16 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्यों, 16 में कोई अंक जोड़ के हम नहीं बता सकते हैं कि 15 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन जो अंक हमने 4 लिखे हैं, बस इनमें देखेंगे किसको हम जोड़कर 15 बना सकते हैं, किसको जोड़कर हम 15 बना सकते हैं। जैसे हमने क्या, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। यानी क्या है कि हम इन सारे अंकों को अगर आपस में जोड़ दें तो हमारा क्या होगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15। बस हमें क्या करना है, जिन अंकों का उपयोग करके हम अगर 15 बना रहे हैं, जिन अंकों को जोड़कर
हम 15 बना रहे हैं उसके नीचे एक एक बना दिया जाता है, अन्यथा जिनका उपयोग नहीं किया जाता है उनका हम 0 बना देते हैं। हमने 8 का उपयोग किया 15 बनाने में, 4 का उपयोग किया 15 बनाने में, 2 का उपयोग किया 15 बनाने में। इसी प्रकार हमने 1 का भी उपयोग किया 15 बनाने में। यानी ये नीचे जो लिखा हुआ है हमारा क्या है, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो गया। 15 को बाइनरी डिजिट में हम इस तरीके से कुछ प्रदर्शित करेंगे। यही हम कहें अगर 16 को कैसे लिखेंगे, अगर हम कहें 16 को कैसे लिखेंगे बाइनरी डिजिट में, तो हम क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे 1 2 4 8 और 16। तो 1 2 4 8 16। क्यों, हमें 16 तक जाना है और हमने देखा था 8 से 1 तक को हम जोड़ लेते हैं सिर्फ 15 ही बनता है, यानी 16 भी लेंगे। अब हम देखेंगे किन अंकों का उपयोग करके या जोड़कर हम 16 बना सकते हैं। तो एक 16 ही ऐसा खुद का अंक है जिसको में हम कुछ ना जोड़े तब भी वो क्या है, 16 है। और अगर किसी को जोड़ देते हैं तो क्या हम उसके ऊपर निकल जाते हैं। और हमने बताया था जिसको जोड़कर हम 16 बना रहे हैं उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0, यानी 1 0 इसका उपयोग नहीं किया, 4 इसका उपयोग हमने नहीं किया, 0 0। हम क्या है 16 को बाइनरी डिजिट में किस प्रकार लिखेंगे, कुछ इस प्रकार लिखेंगे, है ना आसान। कितनी आसान तरीके से हम लोग क्या है किसी भी डिजिट को, नंबर डेसिमल डिजिट को हम लोग क्या है बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेना चाहें, हम लेना चाहें 35 को हम लोग बाइनरी डिजिट में किस प्रकार लिखेंगे, 35 को किस प्रकार लिखेंगे, फिर वही करेंगे 1 2 4 8 16 32 1 2 4 8 16 32। क्यों, 16 8 4 2 1 इनको जोड़ के हम 35 नहीं बना सकते। 16 8 4 2 1 को हम लोग जोड़कर क्या है 35 नहीं बना सकते, 35 तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमने क्या है उसके आगे भी लिखा है। अब हमने देखा 35 बनाने के लिए हमें किन अंकों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। एक तो 34 को जोड़ना पड़ेगा, 32 को जोड़ना पड़ेगा, 2 को जोड़ना पड़ेगा और 1 को जोड़ना पड़ेगा। 32 और 3 35। बस जिनको हम जोड़कर 35 बना रहे हैं उनके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। 16 का हमने उपयोग नहीं किया, 8 का हमने यूज नहीं किया, 4 का हमने यूज नहीं किया, 2 का हमने यूज किया है और 1 का हम लोगों ने यूज किया। यानी हम लोगों ने क्या है 35 को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। है ना कितना आसान। बस आप प्रैक्टिस करते रहें, डेसिमल नंबर सिस्टम को आप, डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। एक और एग्जाम्पल हो जाए, अगर हमें चेंज करना हो 40, चेंज करना हो 40 को, वैसे ही लिखेंगे 2 4 8 16 32। यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं। 32 को हम जोड़ेंगे, 16 की आवश्यकता नहीं होगी, 16 और 8 40, यानी 8 को भी जोड़ देंगे, 4 और 2 की भी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं और 1 की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कहेंगे 40 को हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, 32 16 8 4 2 1 लिखा, जिनको जोड़कर हमने बनाया बस उनके नीचे 1, बाकी सब 0। यानी ये क्या है हमारा बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो गया। अगर हम रिवर्स जाना चाहें, वापस जाना चाहें, बाइनरी डिजिट से नंबर डिजिट में जाना चाहें, डेसिमल डिजिट में जाना चाहें, तो किस प्रकार हम लोग करेंगे, वो भी वही तरीका, बहुत आसान तरीका करने का। अगर लिखा हुआ है 1 1
0 0 1 0। अगर हम पे कहा जाए इसको यह बाइनरी डिजिट में लिखा हुआ है, इसे डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, चेंज कीजिए। बहुत आसान तरीका है। हर अंक के नीचे जो हम लोगों ने अभी सीरीज जिस प्रकार लिख रहे थे 2 1 2 4 8 16 32 64, वैसे ही हम इसके नीचे लिख देंगे हर एक अंक के नीचे। यानी यहाँ पर 1 2 4 8 16 और 32, हर एक उसके नीचे हमने क्या है अंक उसी प्रकार से लिख दिए। बस हमें देखना क्या है, जो जीरो हो रहा है, जो जीरो जिसके नीचे है उसका उपयोग नहीं करना है। जिनके ऊपर 1 लिखा हुआ है, जिनके नीचे अंक लिखा हुआ है, 1 के नीचे लिखा है, उसको लेना है। यानी 1 के नीचे 2 है, 2 लिया। 1 के नीचे 16 है, 16 लिया। 1 के नीचे 32 है, 32 को ले लिया और इनको आपस में जोड़ दिया, इनको आपस में जोड़ दिया। यानी कितना हो जाएगा 34 32 2 और 16 जोड़ना है। 0 1 हासिल, यानी कितना 50। यानी ये कितना लिखा हुआ है, अगर कहा जाए एक नंबर बाइनरी डिजिट जो है कितने अंकों को, डेसिमल अंक को प्रदर्शित कर रही है, तो हम कहेंगे 50 इसको प्रदर्शित कर रही है, 50 को प्रदर्शित कर रही है। इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल लिया जाए, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बाइनरी डिजिट में लिखा है, हमें बताना है डेसिमल डिजिट में क्या है। ऐसा होता है, आसान है। 1 है यानी हमको 1 लेना है, 2 होता है 2 लेना है, फिर 4 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो लेना है 1 2 4 8 16 32 64 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ कितने 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अगला क्या लेना है 128, यानी सब डबल के मल्टीप्लाई। अब देखना है किसके अंकों के नीचे 1 आ रहा है, बस वही प्लेस के हमें अंकों को लेना है। 1 1 2 के ऊपर 0 है, नहीं लेना है। 1 4 8 0 0 64 और 128 64 128, बस क्या करना है इनको आपस में जोड़ देना है। हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा कि x की वैल्यू हमारी क्या होगी, यानी 128 64 4 और 1। हम क्या करेंगे इनको जोड़ते हैं, 64 और 4 68 128 और 8 24 2 हाथ से 0 1 यानी 2, यानी कितना लिखा हुआ है x की वैल्यू हमारी क्या आएगी यहाँ पर 204। यहाँ क्या लिखा हुआ है 204 लिखा हुआ है। सॉरी एक बार चेक कर लें, 128 5 69 8 77 और 128। तो 205 क्या आएगा 205 हमारी x की क्या है वैल्यू। नंबर डिजिट में हम लोग डेसिमल डिजिट में किस प्रकार लिखेंगे, कुछ इस प्रकार लिखेंगे 205 दर्शाएंगे। अब आने वाले पेपरों में क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, एक नज़र उन पे डालते हैं। किस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन बाइनरी डिजिट पे हमारा बनाया जाता है तथा पूछा जाता है। बाइनरी डिजिट पे किस प्रकार क्वेश्चन रहता है 1 1 1 प्लस
इस प्रकार कुछ क्वेश्चन पेपर में हो सकता है या पूछा जा सकता है। क्या है 1 1 बाइनरी डिजिट में हम क्या करेंगे, इनको सबको कन्वर्ट करेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब हम देखेंगे एक के ऊपर एक है बना हुआ है तो इसको लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, यानी ये कितना होगा जोड़ 7 होगा। प्लस इसको देखें जीरो के नीचे एक है इसको छोड़ना है, जीरो के नीचे 2 इसको छोड़ना है, एक के नीचे 4 है इसको लेना है, यानी प्लस 4 लिखा हुआ है। प्लस इसे देखेंगे 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 यानी कितना हो 5 4 5 9 9 और 7 16, यानी x की वैल्यू हमारी क्या होगी 16 है ना। कितना आसान, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप बनाते रहिए बाइनरी डिजिट से नंबर डिजिट, नंबर डिजिट से फिर से बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना। पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है और आप एक नंबर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सिक्योरनेस के साथ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।